इसको शायद मैं कह नहीं पाऊं कि इससे कितना लाभ आने वाले समय में नौजवानों को मिलेगा। राहुल गांधी का स्टैंड स्पष्ट है। कांग्रेस नहीं चाहती कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले। कांग्रेस ही इसके खिलाफ है। वैसा कानून बना दिया जैसा चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन का बनाया था, जच्चा बच्चा योजना का बनाया था। दुष्यंत को काम करने के लिए हरियाणा में 5 साल के लिए आया, एक काम कर दिया, 5-7 काम ऐसे बड़े करके जाएगा। मैं कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर भी ये सोशल रिफॉर्म है। कभी किसी ने सोचा नहीं था युवाओं को नौकरी का ऐसा अवसर मिले। मैं कहता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये कानून याद किया जाएगा। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दिग्विजय जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार सर। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से 75% युवा बेरोजगारों को हरियाणा में ही नौकरी मिले, इसकी आपने शुरुआत की थी 2013 में, जब युवा जन चेतना यात्रा आपने निकाली थी। अब वो चीज़ हरियाणा में पूरी भी होती नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी खिलाफत भी नज़र आ रही है। हरियाणा के कांग्रेस के दिग्गज नेता इसकी खिलाफत भी कर रहे हैं। जब बड़ा काम होता है तो नेचुरली दूसरे लोगों को इस बात की चिंता सताती है कि ये तो एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित हुआ जिसको आने वाली पीढ़ियां तक याद करेंगी। तो नेचुरली भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोग, सुरजेवाला जी जैसे लोग, अन्य जो लोग हैं कांग्रेस के, वो इस बात को कैसे सहन कर सकते हैं कि ये तो वैसा कानून बना दिया जैसा चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन का बनाया था, जच्चा बच्चा योजना का बनाया था। ये वैसा कानून एक और स्थापित हो गया मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी की सरकार में। तो आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी, हम रहें या ना रहें, ये तो तब तक याद किया जाएगा जब तक हम सोच नहीं सकते। 2013 में जब हम यात्रा लेके निकले थे तो कुछ कॉलेज के साथियों से मेरी ये मुलाकात हुई, तो उनने ये कहा कि इस तरह का कानून भी होना चाहिए। हमने इसको अपने मुख्य एजेंडा में शामिल किया। महीनों सालों तक इसकी लड़ाई लड़ी, विपक्ष में रह करके भी और सत्ता में आकर इसको ज़मीनी हकीकत बनाया। मैं तो आभारी हूँ मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी का कि ये हरियाणा में जो काम हुआ है, इसके लिए हरियाणा की जो पीढ़ियाँ हैं, नौजवान पीढ़ी जो है, वो आपकी आभारी है, आपकी धन्यवादी है। और इसको शायद मैं कह नहीं पाऊं कि इससे कितना लाभ आने वाले समय में नौजवानों को मिलेगा। हरियाणा कांग्रेस ही नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस भी कई नेता ऐसे हैं जो मुखर हैं इस मामले में। हैरानी इस बात की तो है धरनी जी कि वो लोग जो विधानसभा में खड़े होते हैं तो ये कहते हैं नहीं 75% मिलेगा तो चलो कोई नुकसान नहीं होगा, बातों को घुमाते हैं। उसी कांग्रेस के सीनियर लोग, आज शशि थरूर का ट्वीट जब मैंने पढ़ा तो शशि थरूर ने खुले तौर पे कहा कि ये गलत हुआ है। तो इसका मतलब कांग्रेस का स्टैंड, राहुल गांधी का स्टैंड स्पष्ट है। कांग्रेस नहीं चाहती कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले। कांग्रेस ही इसके खिलाफ है और हम ये चाहते हैं कि रोजगार मिले। तो अब हरियाणा के युवाओं को समझ जाना चाहिए कि कौन उनके लिए सोच रहा है और कौन उनके विरोध में है, कौन राजनीतिक अवसर तलाश रहा है और कौन काम करना चाहता है। आज बहुत से लोग इस पिछले 1-2 महीने के माहौल में हमारे क्रिटिक्स खड़े होकर के हमारे खिलाफ आवाज उठाने लगे, मगर दुष्यंत बोलने के लिए नहीं। दुष्यंत के पास बोलने के लिए तो हमारे जैसे बहुत लोग हैं। दुष्यंत तो काम करने के लिए हरियाणा में 5 साल के लिए आया है, एक काम कर दिया, 5-7 काम ऐसे बड़े करके जाएगा। मैं कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर भी ये सोशल रिफॉर्म है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था युवाओं को नौकरी का ऐसा अवसर मिले। मैं कहता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये कानून याद किया जाएगा। पर कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि हरियाणा में उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाएगी, इससे उद्योगपति जो बाहर के हैं, बाहरी राज्यों से यहाँ नहीं आएंगे? कौन कह रहा है? फ्लिपकार्ट का इतना बड़ा वो आ रहा है। एक जैपनीज कंपनी है जो बैटरी बनाती है, वो लिथियम की सबसे बड़ी बैटरी बनाती है, वो उसका आ रहा है। और कितने अवसर आ रहे हैं। कोरोना को काल को देखते हुए हरियाणा हैज स्टॉप्ड इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट है। कौन कह रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी नींद में सो रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी। इस कुंभकर्ण की नींद से उठो, हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी इस मामले में अपनी टिप्पणी की है। उनकी भी टिप्पणी कोई सकारात्मक नहीं है। ये आपका सहयोगी दल है बीजेपी। मैंने ये कहा कि निर्मला सीतारमण जी बहुत बड़ी देश की एक महिला नेत्री हैं, बहुत ज्ञाता हैं, मगर कई बार कोई नई चीज़ आती है उसको बिना पढ़े बिना समझे मीडिया के लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। सवाल ही उनसे ऐसा पूछा गया होगा जिसका शायद जवाब जो आपने छापा या आप लोग टीवी पे दिखा रहे हैं। जब वो इस कानून को पूरा पढ़ लेंगी, मैं इस बात की गारंटी शुदा कह सकता हूं कि वो इस बात से सहमत होंगी कि आज हरियाणा में 33-34% बेरोजगारी को अगर चैलेंज करना है, काउंटर करना है, तो उसका सोल्यूशन एक ही है। 75% हरियाणा के युवकों को
प्राइवेट सेक्टर में रोजगार, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक उस वक्त की सोच थी। आज से लगातार आप 10 साल संघर्ष कर रहे हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कब तक हरियाणा में इम्प्लीमेंट होता नजर आएगा प्रैक्टिकली? कानून जो हैं वो अगले 1-1.5 महीने के अंदर ले डाउन कर लिए जाएंगे। और जब इसकी इम्प्लीमेंट, सबसे अच्छी बात देखो धरनी जी ये है कि किसी पुराने की नौकरी नहीं जाएगी। नई जो नौकरी लगेगी 10 लोगों से ज़्यादा की एम्प्लॉयमेंट में, 10 या 10 से ज़्यादा की कहीं भी कितने भी हो, फिर वो चाहे हज़ारों की संख्या में हो, उस एम्प्लॉयमेंट में 75 हरियाणा के लगेंगे। यानी 10 लगेंगे, 100 लगेंगे तो 75 हरियाणा के लगेंगे, 1000 लगेंगे तो 750 हरियाणा के लगेंगे। मैं ये मानता हूं कि इसकी ठीक इंप्लीमेंटेशन अगर सरकार कर पाती है अगले 3.5 सालों में, तो हजारों नहीं लाखों रोजगार के अवसर हम दे पाएंगे। दिग्विजय जी, प्राइवेट सेक्टर की तो बात आपने सिरे चढ़ा ली, लेकिन सरकारी सेक्टर में हरियाणा के युवकों के साथ क्या होगा जिनको हरियाणा का जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते? हिमाचल में देखिए आप 30 से 40% क्वेश्चन जो आते हैं वो वहाँ के आते हैं, ऐसे ही पंजाब में भी है। तो हरियाणा के युवकों को सरकारी नौकरियों में भी इस तरह के प्रावधान रखे जाएं, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? सरकारी नौकरी में देश का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता, और संविधान से बड़ा कोई हो नहीं सकता। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं हो सकती स्टेट के हिसाब से, क्योंकि देश हमारा एक है। देश की जो स्टेट्स हैं, हर आदमी को ये अधिकार है वो किसी भी स्टेट के अंदर सरकारी में जो बच्चों को क्वेश्चन हैं 30-40% हरियाणा के तो पूछे जाने चाहिए जनरल नॉलेज। बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं, और उस बात का जो है ना वो होना भी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसा फैसला। दिग्विजय जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा निश्चिंत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और अब 10 तारीख स्पीकर साहब ने कह भी दिया कि इस पर चर्चा की जाएगी। मैंने तो कल पढ़ा इस बात के, क्योंकि उनके एमएलएज ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया, भूपेंद्र हुड्डा को नेता मानने से मना कर दिया। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा हैं या नहीं, ये भी बड़ा, आज ये कांग्रेस छोड़ो, भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति अल्पमत में जाती नजर आ रही है मुझे, क्योंकि वो जम्मू जाकर G23 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड के अंदर जाकर अलग बात कर रहे हैं, वो वहां जाकर अलग बात कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है वो हमारे से टक्कर तो तब लेंगे जब वो कांग्रेस को संभालेंगे। दिग्विजय जी, अगर देखा जाए, क्योंकि अब 2 विधानसभा सीटें रिक्त हैं, एलनाबाद की और कालका की, इन दोनों सीटों में से क्या जेजेपी एलनाबाद की सीट पर चुनाव लड़ेगी? पर गठबंधन जब होगा, गठबंधन तो है हमारा, गठबंधन पर जब इस बात का फैसला होगा तो सीटों की उसके अंदर दोनों पार्टी के सीनियर नेता बैठ करके बातचीत करेंगे और फैसला लेंगे। तो एलनाबाद सीट जो है, क्या आपको लगता है कि ज़्यादा सुरक्षित है? एलनाबाद से लड़ें हम, कालका से लड़ें, इस बात पे फैसला दोनों पार्टियों के नेता मिलकर लड़ेंगे, और जो भी होगा फैसला उसको सिर माथे लगाकर हम मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ बातचीत अभी कर रहे थे। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ये 75% रोजगार वाला मामला हरियाणा के लिए एक सार्थक साबित होगा, उसका कारण ये कि हरियाणा के युवकों को अब प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलेगा, और सरकारी जो बच्चे हैं उसके लिए भी सरकार को ये अपनी तरफ से भी बातचीत करेंगे कि जो हरियाणा के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इसमें लिए जाने चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।